तो आइए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ 8, बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल की बुद्धिमानी। तो बच्चों, आप सभी अपनी अपनी पुस्तिका निकालें और मेरे पीछे पीछे उंगली रख के इस पाठ का दोहराव कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर सुबह की सैर करने निकले। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर सुबह सुबह सैर करने निकले। अकबर ने बीरबल को भी अपने साथ सैर पे चलने के लिए कहा। अकबर ने बीरबल को भी अपने साथ सैर पे चलने के लिए कहा। बीरबल और अकबर सैर के लिए बड़े बाग की ओर चल पड़े। जो बीरबल है और राजा अकबर है, वो बड़े बाग की ओर सैर पे चल दिए। रास्ते में बीरबल अकबर को मज़ेदार किस्से सुना रहे थे। अकबर भी किस्सों को ध्यान से सुन रहे थे। अचानक अकबर का पैर किसी चीज़ से टकराया। तो बच्चों, जो बीरबल थे वो अकबर को रास्ते भर बीरबल अकबर को बड़े अच्छे अच्छे किस्से सुना रहे थे। और तभी अकबर जो थे उन किस्सों को सुनते हुए ध्यान मग्न हो गए और अचानक उनका पैर किसी चीज़ से टकराया। अब बच्चों, अकबर चल रहे थे और बाग की तरफ जा रहे थे। ऐसे में अगर उनका पैर किसी से टकराया तो उन्होंने क्या, अकबर ने उस चीज़ को उठा लिया। वह बांस का एक टुकड़ा था। उसे हाथ में लेकर उन्होंने इधर उधर हिलाया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्यों ना बीरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने वह बांस का टुकड़ा बीरबल की ओर बढ़ाते हुए कहा, बीरबल, इस बांस के टुकड़े को देख रहे हो? जी हुजूर, बीरबल ने कहा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें बस इतना करना है कि इस टुकड़े को बिना काटे छोटा करना है। बीरबल समझ गए अकबर उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। बीरबल समझ गए कि अकबर उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने अकबर को कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा भर दिए। थोड़ी दूरी पर उन्हें दीवार के सहारे लंबे लंबे बांस रखे दिखाई दिए। बातें करते करते बीरबल अकबर को उस स्थान तक ले गए। बातें करते करते बीरबल अकबर को उस स्थान तक ले गए। बीरबल ने वहां पहुंचकर एक लंबा बांस उठाया। पहले वाले बांस के टुकड़े को उन्होंने दाएं हाथ में लिया। दूसरे बांस के टुकड़े को अपने बाएं हाथ में लिया। फिर अकबर को दिखाते हुए बोले, देखिए हुजूर, मैंने आपके बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर दिया। अकबर का दिया बांस का टुकड़ा दूसरे टुकड़े के सामने बहुत छोटा लग रहा था। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मन ही मन में सोचा, क्यों ना बीरबल की परीक्षा ली जाए। अकबर बांस के दोनों टुकड़ों को देखकर मुस्कुरा दिए। अकबर जो है बांस के दोनों टुकड़ों को देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, वाह बीरबल, तुम सचमुच में बहुत बुद्धिमान हो। बीरबल भी चुटकी लेते हुए बोले, हुजूर, सब आपकी मेहरबानी है। आप नए नए प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों
का उत्तर ढूंढने के लिए मुझे बार बार अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। बार बार कोई काम करने से वह काम आसान लगने लगता है। तो बच्चों, आप आपके भी ज्ञान को और अधिक निखारने के लिए हम शिक्षक बार बार आपकी परीक्षाएं लेते रहते हैं। कभी वो शारीरिक हो सकती हैं, कभी वो मानसिक हो सकती हैं। तो बच्चों, बार बार प्रयास करने से कोई भी काम कठिन नहीं रह जाता और उसे करने में मज़ा भी आता है। हम उसे अच्छी तरह कर सकते हैं और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो आइए हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं और हमारा पहला शब्द है मज़ेदार। मज़ेदार, मज़ेदार यानी जिसमें आनंद आता हो। चीज़, वस्तु, चीज़, वस्तु। स्थान, जगह, स्थान, जगह। बुद्धिमान, समझदार, बुद्धिमान, समझदार। मेहरबानी, कृपा, दया। मेहरबानी, कृपा, दया। किस्से, कहानी, बातें। कहानी, बातें। नज़र दौड़ाना, इधर उधर देखना। नज़र दौड़ाना, इधर उधर देखना। हुजूर, श्रीमान। हुजूर, श्रीमान। बच्चों, हुजूर एक उर्दू का शब्द है। इसका हिंदी अनुवाद श्रीमान, महोदय आदि होता है। चुटकी लेते हुए, मजाक करते हुए। जब कोई कार्य आपको आसान लगता है तो आप क्या कहते हैं? ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। वैसे चुटकी लेते हुए, मजाक करते हुए। आइए हम आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। का अकबर सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? अकबर सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? उत्तर, अकबर सुबह सुबह सैर करने जा रहे थे। अकबर सुबह सुबह सैर करने जा रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, ख अकबर ने किसे साथ चलने के लिए कहा? तो जो बादशाह अकबर हैं और सुबह सैर के लिए जा रहे हैं, उन्होंने अपने साथ किसे चलने के लिए कहा? तो हमारा उत्तर होगा बच्चों, अकबर ने बीरबल को अपने साथ चलने के लिए कहा। जो बीरबल हैं, उनके वजीर यानी मंत्री, उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। ग अकबर का पैर किस चीज से टकराया? तो जो अकबर सुबह सुबह घूमने जा रहे थे, उनका पैर किस चीज से टकराया बच्चों? उत्तर, अकबर का पैर बांस के टुकड़े से टकराया। लिखित प्रश्न, पहला है इसका प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, का प्रश्न हम देखते हैं। बीरबल और अकबर सैर करने के लिए कहाँ गए? उत्तर देखें बच्चों, इसके हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला बड़े बाग, दूसरा दरबार और तीसरा मैदान। इसका सही उत्तर होगा बड़े बाग। रास्ते में बीरबल अकबर को क्या सुना रहे थे? इसके भी 3 ऑप्शन है हमारे पास, लतीफ़े, किस्से, समाचार। तो बच्चों, रास्ते भर बीरबल अकबर को अपने आसपास की जगहों पे घटित होने वाली छोटी छोटी बातों को किस्सों के रूप में सुना रहे थे। आइए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरिए। का अकबर बीरबल के खालिस्तानों को ध्यान से सुन रहे थे। अकबर बीरबल के किस्सों को ध्यान से सुन रहे थे। तो सही जवाब क्या है बच्चों इसका? किस्सों। ख बीरबल
को एक दीवार के सहारे लंबे लंबे खालिस्तान रखे दिखाई दिए। बीरबल को दीवार के सहारे लंबे लंबे बांस रखे दिखाई दिए। ग पहले वाले बांस के टुकड़े को बीरबल ने खालिस्तान हाथ में लिया। उत्तर देखते हैं। पहले वाले बांस के टुकड़े को बीरबल ने दाएं हाथ में लिया। घ खालिस्तान बांस के दोनों टुकड़ों को देखकर मुस्कुरा दिए। उत्तर देखें। अकबर बांस के दोनों टुकड़ों को देखकर मुस्कुरा दिए, तो इसका सही जवाब है अकबर। उत्तर लिखिए। का अकबर ने बीरबल से क्या करने के लिए कहा? उत्तर अकबर ने बीरबल से बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा करने के लिए कहा। खा अकबर क्या करना चाहते थे? अकबर बहुत ही बुद्धिमान राजा थे और वो समय समय पर अपने वजीर, मंत्रियों और अपने अधिकारियों की परीक्षा लेते रहते थे। तो अब उन्होंने क्या सोचा मन में? उत्तर देखें। अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। गा बार बार कोई काम करने से क्या होता है? उत्तर बार बार कोई काम करने से वह काम आसान लगने लगता और उसे हम अच्छी तरह कर सकते हैं। भाषा बोध प्रश्न क्रमांक 1 है। इन पंक्तियों को पढ़िए। बादशाह। बच्चों, जहाँ लाल रंग से शब्द लिखे हुए हैं हम उन पे आज विशेष ध्यान देंगे। बादशाह अकबर सुबह की सैर करने निकले। रास्ते में उन्हें बीरबल मिल गए। अकबर नाम शब्द है, उन्हें नाम के स्थान पर आया शब्द। तो बच्चों, अकबर एक नाम है, हम शब्द कह सकते हैं। अब हम उन्हें उनके स्थान पे आया शब्द ले रहे हैं। आइए आगे इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। रंगीन शब्द किसके नाम के स्थान पर आए हैं? लिखिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर पहचानना है कि रंगीन शब्द जो है वो किसके स्थान पर आए हैं। बच्चों, संज्ञा आपने देखी है और उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों को आपने अच्छी तरह समझा है। अब हम सर्वनाम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 2 में पढ़ता है, राम को खेलना पसंद है, राम को आइसक्रीम खाना पसंद है। तो बच्चों, कुछ अजीब लगा? जैसे मैं बार बार राम शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, ये कुछ अजीब है। इसके स्थान पे मैं क्या कर सकती हूँ? राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 2 में पढ़ता है, उसे खेलना पसंद है और उसे आइसक्रीम भी पसंद है। तो बच्चों, मैंने राम की जगह बार बार उसे, उसका ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अर्थात राम के स्थान पे आने वाले अन्य शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे अकबर और उन्हें। आइए इसे और समझते हैं। रंगीन शब्द किसके नाम के स्थान पर आए हैं? लिखिए। का उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तो बच्चों, ये शब्द हमने अकबर के लिए प्रयोग किया था। खा उन्होंने अकबर को कोई उत्तर नहीं दिया। तो हमने पाठ में देखा कि बीरबल ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, तो ये बीरबल के लिए आएगा। मैंने आपके बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर दिया। तो बच्चों, मैंने यानी कि बीरबल स्वयं और आपके यानी कि बादशाह अकबर। तो बच्चों, ये सर्वनाम और उससे बनने वाले उदाहरण आपको समझ में आए। आइए हम आगे चलते हैं। सही शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। हम यहाँ पर 2 ऑप्शन देख रहे हैं, हम और मैं। तो का खालिस्तान बाजार जा रहा हूँ।
बच्चों हम पहला प्रयोग देखते हैं हम का। तो हम बाजार जा रहा हूँ। बच्चों ये शुद्ध हिंदी का वाक्य नहीं है, अर्थात हम इसके लिए हम सही शब्द का प्रयोग करके देखते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही वाक्य बना। आइए आगे चलते हैं। खा, यह खालिस्तान कार है। इसके दो विकल्प उसकी, उसका। तो हम पहले उसकी का प्रयोग करते हैं। यह उसकी कार है, यह वाक्य शुद्ध है। अच्छा, हम उसका भी प्रयोग करके देखते हैं। यह उसका कार है। तो बच्चों उसका प्रयोग करके हम कार के इस वाक्य को क्या कर देंगे, अशुद्ध कर देंगे। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उसकी। ग, खालिस्तान घूमने जा रहे हैं। वह और वे। तो हम पहले वह का प्रयोग करके देखते हैं। वह घूमने जा रहे हैं। बच्चों जब हम देख रहे हैं आखिरी में जा रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में हो रही है, पर हम वह का प्रयोग एक वचन के रूप में, यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए करते हैं। जैसे वह लड़का, वह लड़की आदि। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, वे घूमने जा रहे हैं। घा, यह खालिस्तान घर है। तो बच्चों हम इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर रख के देखते हैं। तुम, यह तुम घर है, यह वाक्य गलत बना। अब हम तुम्हारे का प्रयोग देखते हैं। यह तुम्हारा घर है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। आइए आगे चलते हैं। वाक्य बनाइए। वाक्य बनाइए। मेरा का, मेरा नाम गोपाल है। मेरा नाम गोपाल है। खा, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। गा, हम मंदिर गए थे। हम मंदिर गए थे। घा, यह गौरी गाय है। यह गौरी गाय है। गृह कार्य। तो बच्चों जब आप सुबह बगीचे में सैर के लिए जाते हैं, तब वहाँ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, चित्र बनाकर रंग भरिए। आप सुबह सैर पे जब जाते हैं तो जो आपको सबसे खूबसूरत लगता है, जैसे पेड़, उगता हुआ सूरज, ठंडी ठंडी हवा और अन्य प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई देते होंगे। जो दृश्य आपके मन को सबसे अधिक भाता है, आप उसकी तस्वीर बना के उसमें रंग भर सकते हैं। पाठ का दोहराव करें। प्रश्न 2, पाठ का दोहराव करें। तो आज हमने क्या देखा, हमने बीरबल की बुद्धिमानी पाठ को समझा, साथ ही हमने इसके शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, भाषा बोध, सर्वनाम को समझा। तो बच्चों अब मिलते हैं अगली कक्षा में अगले नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।